गैर सरकारी संस्था जनशक्ति वॉइस द्वारा आज पिपली पैराकीट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संस्था के संयोजक रणधीर सिंह बदरान ने बताया कि संस्था की आज हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया। एनजीओ की केंद्रीय समिति के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में संगठन के विस्तार के लिए केंद्रीय समिति द्वारा आवंटित अपने अपने क्षेत्रों में बैठकें शीघ्र बुलाएंगे, ताकि उनके जीवन में सार्वजनिक कठिनाई को कम से कम समय में कम किया जा सके। बैठक में मुख्य मुद्दे निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री का रहा। बैठक में हरियाणा सरकार से स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रताड़ित करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अधिकांश निजी स्कूलों द्वारा प्रकाशकों की अपनी पसंद की किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म लिख रहे हैं और अभिभावकों को विशेष दुकानों से स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभिभावकों का यह भी आरोप है कि इसी तरह से ये दुकानदार ज्यादा रेट वसूल रहे हैं। स्कूलों के प्रबंधक बच्चों से मोटी कमाई करने के लिए इस गलत तरीके को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा इस माध्यम से पैसा कमाने का पूरा तरीका मनमाना और अवैध है। स्कूलों द्वारा अपनाए गए तरीकों का जनता द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है और जिला प्रशासन हर साल इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभिभावकों का केस संस्था से जुड़े वकीलों द्वारा निःशुल्क लड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मिलावटी उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित रहा। समाज में घी, दूध, शीतल पेय और अन्य उत्पाद आदि नकली बेचकर अपराधी और असामाजिक तत्व मानव जीवन की कीमत पर पैसा कमा रहे हैं। अब जिला स्तर पर सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार के अपराध पनपने का एक कारण मिलावट भी है। मिलावट और नकली दूध के धंधे में लिप्त अपराधियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई, नहीं तो लोगों की जानें चली जाएंगी। कैंसर, गुर्दे की विफलता आदि और अन्य संबंधित बीमारियों के कारण लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। हम पहले भी सरकारी अधिकारियों से अनुरोध कर चुके हैं कि राज्य स्तर पर नमूने लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की जाए। खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली खाद्य सामग्री व नशीले पदार्थों की बिक्री के मामलों से निपटने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों पर निर्भरता पूरी तरह से बेकार है। साथ ही अपने आधिकारिक कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला स्तर पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हमने मिलावट में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति, कंपनियों के लाइसेंस आदि को रद्द करने के लिए सरकारी अधिकारियों से भी अनुरोध किया था। राज्य सतर्कता की मदद से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और अधिक प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। बैठक के दौरान अधिवक्ता कृष्ण शर्मा को पंचकुला का जिलाध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार अधिवक्ता हरपाल सिंह को कुरुक्षेत्र जिले का प्रधान चुना गया। इस मौके पर रविकांत एडवोकेट, हरपाल सिंह, हेमंत प्राशा, धीरज अत्री, वीरेंद्र, राकेश शर्मा, अधिवक्ता मनोज वशिष्ठ, संदीप मलिक, आशीष दलाल, राजबीर देसवाल, गौरव शर्मा, अधिवक्ताओं के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता अशोक शोरान, कार्तिक शोरान, राजकुमार, राकेश कटरारी, धर्मवीर दहिया, सूरज प्रकाश और एनजीओ के कई अन्य सदस्य भी। हमने सभी ने सर्वसम्मति से आज चौधरी हरपाल सिंह बडान जी को अपना इस एनजीओ का जिला कुरुक्षेत्र का प्रधान सभी ने नियुक्त किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो हमारा कुरुक्षेत्र में कार्य रहेंगे, पहले भी जब मैं 2016 में जिला बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना, तो मैंने सबसे पहले 2017 में सभी हरियाणा के प्रेसिडेंट्स को इकट्ठा करके बार काउंसिल में एडवोकेट वेलफेयर के लिए एक मुद्दा उठाया कि हमारे पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता था बार काउंसिल की तरफ से, जिसमें श्री रणधीर सिंह बदरान जी के बड़े सहयोग से हमने हरियाणा सरकार तक पूरी हमारे वकीलों की मांग पहुंचाई और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आदेश पारित किए कि जो भी वकील को किसी भी प्रकार की कोई इंजरी आती है या बीमार होता है, वो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक कहीं भी, जिसके लिए 350 रुपये का एक शुल्क वन टाइम रखा गया था बार काउंसिल में, और सभी वकीलों ने भरा और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला। और जिसमें मैं बधाई के पात्र हैं श्री रणधीर सिंह बदरान जी, इन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। सभी हरियाणा लेवल के जितने भी उस वक्त के प्रेसिडेंट इकट्ठे हुए थे, हमने रणधीर सिंह बदरान जी से ये डिमांड करवाई थी और उन्होंने हमारी पूरी करवाई थी। इसी प्रकार से इसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए उन्होंने एक एनजीओ का गठन किया है, जो कि समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छा और उत्तम है, जिसमें हम बढ़ चढ़ करके इनका साथ देंगे। और जहाँ तक स्कूलों का मुद्दा इन्होंने बताया आप सभी को कि आज स्कूल सभी के सभी मनमानी कर रहे हैं और आज प्रशासनिक तौर पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, वो भी हम हरियाणा सरकार को हम उनके वहाँ तक पहुँचा करके हरियाणा सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार का
चलन ना हो और ये स्कूलों की मनमानी ना हो। और जहाँ तक ये जीटी रोड खास तौर पे हमारा अम्बाड़ा से लेकर के और ये सारा सोनीपत तक जो मेन जीटी रोड है, इसके ऊपर नशे का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, जो कि सूखे नशे, जो कि नए नए विद्यार्थी और नए नए जो नौजवान सभा है सभी की सभी, वो बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है, और फाइनेंशियली भी और शारीरिक रूप से भी। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा जो इस सूखे नशे हैं इस प्रकार के, वो बंद हों सारे के सारे, सरकार इस तरीके से ध्यान दे। और अगर ये कंट्रोल में नहीं हुआ तो इसके लिए हम पूर्ण रूप से हस्ताक्षर अभियान चला करके और इसका मुद्दा बना करके हर तरीके से धरना प्रदर्शन करने में भी सक्षम है। हम सभी लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े यहाँ अधिवक्ता मौजूद हैं, और हम ये हर तरीके से कुरुक्षेत्र की जनता को आश्वासन देते हैं कि हम कोई भी व्यक्ति, स्कूलों से कोई माँ बाप आए, पेरेंट्स के, हमारे भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर कोई भी मनमानी स्कूल वाले करते हैं तो उसके लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट सभी के सभी मुकदमा लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जिन होटलों पे ये तस्करी चलती है, ये नशे चलते हैं, उनको रोकने के लिए भी डायरेक्ट हम हाई कोर्ट में श्री रणधीर सिंह बदरान जी के थ्रू और यहाँ जिला कचहरी कुरुक्षेत्र में चौधरी हरपाल सिंह जी के नेतृत्व में हर प्रकार से मुकदमा फ्री लड़ने लगा। यह खबर हो रही है। आज जनशक्ति वाइज जो हमारा एक एनजीओ है, उसकी बैठक हमने क्षेत्र में बुलाई, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया। उसमें सभी ने सर्वसम्मति से एडवोकेट हरपाल सिंह जी को एनजीओ का डिस्ट्रिक्ट का प्रधान बनाया, और ये अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, स्कूलों का मुद्दा है, जिसमें हर व्यक्ति जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं परेशान हैं। स्कूल मनमानी फ़ीस वसूल करते हैं और अपने मनमानी ढंग से जो बुक्स हैं अपने पब्लिशर्स की, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा ड्रेस जो स्कूलों की है, वो भी स्कूल जो है उनके अथॉरिटीज मैनेजमेंट फोर्स करती है पेरेंट्स को कि एक पर्टिकुलर दुकान से आप बुक्स खरीदें और साथ में स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदें, जो काफ़ी महंगे रेट पर उनको दी जाती हैं। स्कूलों में सिलेबस की यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम इस बात की मांग करते हैं सरकार से कि सभी स्कूलों में बच्चों का जो है सिलेबस एक हो, और पेरेंट्स को ये फोर्स ना किया जाए किस दुकान से बुक्स खरीदनी है और किस दुकान से ड्रेस खरीदनी है। इससे काफ़ी चांसेज है कि मनमाने रेट यूनिफॉर्म के बच्चों से वसूले जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं स्कूल की मैनेजमेंट की मिलीभगत है, जिससे बच्चों के जो अभिभावक हैं उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। नेक्स्ट हमारा एजेंडा था आज का डिस्कशन का था कि जैसे मिलावटी सामान मार्केट में है, घी, पनीर और जो हर रोज़ खाने वाली चीज़ें हैं और अडल्टेटेड हैं। अभी हाल ही में जीरकपुर में 120 किलो घी पकड़ा गया। मैं समझता हूँ उसकी कहीं ना कहीं सप्लाई हरियाणा में भी चैन बनी हुई है। एक गिरोह है जो काफ़ी मिलावटी पनीर, दूध, घी ये हरियाणा, पंजाब में सप्लाई करता है। तो लोगों को इस अवस्था पर इसके घातक परिणाम हैं, प्रभाव पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, और इस पर सरकार की जो एजेंसियाँ हैं, संबंधित डिपार्टमेंट, वो कहीं ना कहीं नकेल कसने में सफल रहा है। हम मांग करते हैं प्रशासन से, हमने लिखित में भी सरकार को भेजा है कि तुरंत सीनियर अधिकारी कमेटी बना के ऐसे लोगों को छापेमारी में गिरफ्तार करें, उनका सामान जब्त करें जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो ऑफिसर जिनकी मिलीभगत से ये सारा काम चल रहा है, इसमें नेग्लिजेंट हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। काफ़ी सारे ऑफिस ऐसे हैं जहाँ लोगों के काम में देरी की जाती है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार है। तो सरकार की एजेंसियाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे नकेल कसने में नाकामयाब हैं। हमने सरकार से मांग की है कि ऐसे अधिकारी जो करप्शन में लिप्त हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो अर्जित संपत्तियाँ हैं करप्शन से, वो सारी संपत्तियाँ जब्त किए जाए। ऐसे लोगों को दिवालिया घोषित किया जाए जो जनता के खून पसीने की कमाई को बेईमानी तरीके से लूट छोट में लगे हुए हैं। हमने एक और हमारा एजेंडा था सोशल सिक्योरिटी का। हमने सरकार से मांग की है कि पेंशन योजना लागू की जाए, सभी नागरिकों को उसमें कवर किया जाए। पर्टिकुलरली जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे एडवोकेट्स का प्रोफेशन है, एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर रूल्स 2014 में सरकार ने बनाए थे। जब हम कुरुक्षेत्र में हमने प्रोग्राम किया था, जब अनाउंस हुए एडवोकेट्स के, लेकिन इन रूल्स में हम चाहते हैं कि एडवोकेट्स की पेंशन जैसी स्कीम को भी लागू किया जाए, ताकि जो लीगल प्रोफेशन के लोग हैं निर्भरतापूर्वक जो अपना काम करते हैं वो ओल्ड एज में अपनी सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी सकें। जो कर्मचारी लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं है, सरकार को उनको भी पेंशन देनी चाहिए। और इन सभी मुद्दों को लेकर एनजीओ का हमने गठन किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपने संगठन बनाया है हमने, और सरकार के सामने हम ऐसे मुद्दे हमेशा उठाते रहे और उठाते रहेंगे, जिनसे आम व्यक्ति को डे टू डे की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है, और व्यक्तिगत
व्यक्ति इन समस्याओं के समाधान करवाने में असर हो रहा है। ज़्यादातर एडवोकेट्स हैं आपके एनजीओ में, तो क्या हमारे- स्कूल फीस के मामले पे क्या कोर्ट में जा सकते हैं, कुछ हो सकते हैं? स्कूल की जो फीस मनमानी है, हम अभी तो सरकार से हम आवेदन करते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी हो स्कूलों में, स्कूल रेगुलेट करे सरकार और उनकी फिक्स करे कितनी बच्चों से फीस लेनी है। ये मनमानी तरीके से जो फीस लेना है बिल्कुल गलत है। स्कूल एक चैरिटी का काम दिखाते हैं, लेकिन वो वास्तव में पेरेंट्स से पैसे लूटने का काम करते हैं और बच्चों को उच्च स्तर की जो शिक्षा लेने हासिल करना चाहते हैं उनको नहीं मिल पाती। इसके अलावा जो स्कूल है वो मनमानी तरीके से बच्चों को और उनके पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आप कोचिंग लें, उनके जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, जो उनके संबंधित लोग हैं उनके पास जाएं, वहीं से कोचिंग लें, वहीं से ट्यूशन लें स्कूल में। ये भी गलत तरीका है स्कूल का। थैंक यू सर। सर माला